नमस्कार साथियों। पशुपालन विभाग में करीब 12,981 भर्ती आई हैं। जी हाँ, सरकारी नौकरी है दोस्तों। और ऐसे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पद आए हैं इसमें पशुपालन विभाग में। काफी अच्छी नौकरी है दोस्तों, पैसा भी काफी अच्छा है। मैं सारा कुछ बताऊंगा कितने पद आए हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है। देखिए, बेसिक की बात करें तो करीब टेंथ पास होना चाहिए। जी हाँ, बेसिक टेंथ से लेके फिर इंटर और बीएससी के अनुसार यहाँ पर वैकेंसियां निकाली गई हैं, महिला और पुरुष दोनों के लिए। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप अन्य राज्य से हैं, इसमें वैकेंसी में आप भाग ले सकते हैं और इस नौकरी को पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो इन्फॉर्मेटिव मिस्टर आर्यन को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिएगा, अब हम देखते हैं आखिर क्या क्या वैकेंसी है सीधी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो साथियों, हम सीधे वेबसाइट पर आ गए हैं और हम आपको बताएंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है बीपीएनएल रिक्वायरमेंट 2025, यानी भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन 12,981 पदों पर जारी। 10वीं पास आपका होना चाहिए और आवेदन शुरू है। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत 12,981 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए सभी राज्यों के योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इसमें 10वीं और 12वीं पास पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड रिक्वायरमेंट 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन 26 अप्रैल 2025 से शुरू हो गए हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 11 मई 2025 रखी गई है। यानी कि आप किसी भी राज्य से हों, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, पश्चिम बंगाल से हो, यानी कि भारत में किसी भी राज्य से हो, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब जो पद आए हैं 12,981, इसमें किस किस के कितने पद हैं तो देखिएगा, मुख्य परियोजना अधिकारी के 44 पद हैं। ठीक है, जिला विस्तार अधिकारी के 440 पद और तहसील विकास अधिकारी के 2,121 पद एवं पंचायत पशु सेवक के 10,376 पद रखे गए हैं। सबसे ज़्यादा हैं पशुपालन सेवक, यानी सर्वेंट इसे कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ खास हो रही है कि सारा कुछ आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है अप्लाई मोड ऑनलाइन, आपको ये सारे फॉर्म भरने पड़ेंगे। अब देखिएगा, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर भी देख लीजिए, 01_BPNL_2025-26। और पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर एज पर पोस्ट के अनुसार आपका पे स्केल मिलेगा। और जॉब लोकेशन है वो ऑल इंडिया में, यानी कि आप पूरे भारत में कहीं से भी फॉर्म डाल सकते हैं। और जैसा कि लास्ट डेट है वो 11 मई 2025 है। ठीक है दोस्तों, अब ये होता क्या है तो देखिएगा, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड द्वारा 12,981 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। निगम द्वारा प्रत्येक राज्य में जिला, ब्लॉक, तहसील, ग्राम पंचायत स्तर पर पशु सेवा केंद्र खोले जाने हैं। विभिन्न योजनाओं के संचालन हेतु स्थानीय स्तर पर कार्य करने के इच्छुक कर्मठ एवं योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड 2025 के लिए आवेदन 26 अप्रैल से 11 मई तक किए जा सकते हैं। यानी कि अगर आप जिस ज़िले में हो, आप किसी गांव में हो, तो आप गांव में रहकर ये काम कर सकते हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं और आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है और काफ़ी अच्छा इसका वेतन भी आपको मिलेगा। यहाँ पर मैं एक बार आपको डेट बता दे रहा हूँ। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो 26 अप्रैल, यानी अभी ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं और लास्ट डेट है, जान लीजिए, 11 मई 2025। इसके बाद किसी भी प्रकार की कोई डेट आगे नहीं जाएगी, ना ही बढ़ेगी। तो अतः अभी से आप इसको ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। अब यहाँ हम शुल्क की बात करें कि आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हो तो क्या क्या शुल्क लिया जाएगा। तो देखिएगा, यहाँ पर मुख्य परियोजना अधिकारी पद के लिए आवेदन शुल्क 1,534 रुपये रखा गया है, यानी 1,500 रुपये एक और से मान लीजिए। और जिला विस्तार अधिकारी पद के लिए 1,180 रुपये रखा गया है, ये आपका ऑनलाइन शुल्क है। और तहसील विकास अधिकारी पद के लिए 944 रुपये रखा गया है और पंचायत पशु सेवक पद के लिए 708 रुपये रखा गया है। सभी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क समान रखा गया है। इसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। यानी कि सभी अभ्यर्थी का अर्थ हो गया, आप चाहे जनरल में हो, चाहे एससी में हो, चाहे एसटी में हो, मतलब किसी भी स्पेशल कैटेगरी में हो, लेकिन आपको पैसा ये सारा कुछ एक समान ही देना पड़ेगा। यानी कि एससी और एसटी वालों की, विकलांग दिव्यांग कोटे की कोई भी छूट नहीं है, आपको पूरा का पूरा पैसा देना पड़ेगा जैसे कि जनरल वाले देंगे। अब यहाँ पर हम बात करते एज लिमिट क्या है।
तो यहाँ पर देखिएगा मुख्य परियोजना अधिकारी पद काफ़ी बड़ा होता है, तो उसकी आयु सीमा 40 से 65 साल वर्ष रखी गई है। यानी कि अगर आप बूढ़े भी हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसी कोई नौकरी नहीं है जिसमें उम्र 40 से 65 वर्ष रखी हो। और जिला विस्तार अधिकारी पद के लिए 25 से 40 वर्ष रखी गई है। यानी कि अगर आप 25 साल से हो 40 साल से अंदर ये आप जिला विस्तार अधिकारी पद के लिए ले सकते हैं। इसके साथ तहसील विकास अधिकारी के लिए 21 से 40 वर्ष रखी गई है। यानी कि ये ज़्यादा काम है, इसलिए एज भी कम हो गई है और वहाँ पर एज कम रखी गई है। और पंचायत पशु सेवक पद के लिए 18 से 40 वर्ष रखी गई। यानी कि यहाँ पर और एज है वो कम हो गई है, क्योंकि पंचायत पशु सेवक पद का काम काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ पर सबसे कम जो काम है वो है मुख्य परियोजना अधिकारी का। वो एक अफसर मान लीजिए, अधिकारी मान लीजिए, जिसकी 40 से 65 वर्ष रखी गई, यानी एक्सपीरियंस वाला बंदा। और आयु की गणना आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों मुख्य परियोजना अधिकारी पद के लिए आवेदक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए मुख्य जो अधिकारी जो पद है। और जिला विस्तार अधिकारी पद के लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक होना चाहिए, यानी ग्रेजुएट होना चाहिए। इसी तरह तहसील विकास अधिकारी पद के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए एवं पंचायत पशु सेवक पद के लिए 10वीं पास होना चाहिए। अभ्यर्थी अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, अच्छे चरित्र का होना चाहिए और मार्केटिंग क्षेत्र में रुचि रखने वाले अनुभवी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। अगर आपने मार्केटिंग भी की है, आपको ज़्यादा अच्छी नॉलेज है, आपकी अच्छी खासी मेंटेन है, बॉडी सही है, मानसिक विषय सब कुछ सही है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो और आपको इसके ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो वैसे भी दोस्तों मैंने देखा है गांव के लोग होते हैं, उनकी शारीरिक और मानसिक जो हेल्थ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी, ठीक है। इसके बाद आवेदन फॉर्म में भरी गई जानकारी के आधार पर ऑनलाइन परीक्षा की सूचना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। जब भी परीक्षा होगी वो ऑनलाइन होगी, घर बैठे परीक्षा होगी और आपके पास एक ईमेल आईडी आनी चाहिए। जो आप फॉर्म में डालेंगे आपके पास मेल आ जाएगा, इसलिए ईमेल आईडी जीमेल आईडी देखते रहिएगा। इसके साथ ही ऑनलाइन परीक्षा की तिथि एवं समय विज्ञापन की अंतिम तिथि से 1 माह बाद आवेदक के रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजी जाएगी। यानी कि आपकी ये लास्ट डेट है 11 मई, उसके 1 महीना बाद आप जोड़ लीजिए, आपको मेल प्राप्त हो जाएगा। फिर आपका इंटरव्यू होगा और आपके जो डॉक्यूमेंट है वो सत्यापित होंगे, वो देखेंगे लोग। इसके साथ ऑनलाइन परीक्षा 50 अंक की और इंटरव्यू भी 50 अंक का होगा। अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको बता दिया 50% आपका परीक्षा में आना है और 50% आपका इंटरव्यू होगा। अब यहाँ पर हम ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, तो देखिएगा इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म राजस्थान से अगर आप हो या यूपी से हो, कहीं से भी हो, तो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पर दी गई है, उस नीचे दी प्रक्रिया का पालन करना होगा। यानी कि हर राज्य की जो प्रोसेस है आपको भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जैसे राजस्थान अगर लिखा है तो आप उत्तर प्रदेश से हो तो आप उत्तर प्रदेश मानिएगा, महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र मानिएगा। अब यहाँ पर मैं प्रोसेस बता दूँ किस तरीके से प्रोसेस होगा, सारे राज्यों के लिए एक ही प्रोसेस होगा। देखिएगा सबसे पहले भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पूरा देख लेना है और अपने पात्रता को सुनिश्चित कर लेना है। अगर आप हाई स्कूल हैं तो आप उसके अनुसार अपनी नौकरी भरेंगे। इसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा। फिर आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही से भरनी होगी और आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। सबसे बड़ी बात है, आप जो कुछ भी जानकारी भर रहे हो बिल्कुल सही भरिएगा, नाम भी सही भरिएगा, आधार के अनुसार भरिएगा। सभी जरूरी दस्तावेज नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो एवं सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करने होंगे। आप पहले से सिग्नेचर कर लीजिए और ये साइज़ है वो 20 MB से ऊपर ना हो, 20 KB से किसी भी फाइल साइज़ का साइज ऊपर नहीं होना चाहिए, 20 KB तक रहना चाहिए। अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म में ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर स्वयं का लिखेंगे। आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, वो भी चालू हो, इनकमिंग कॉल होनी चाहिए और मेल आईडी आपकी होनी चाहिए। अंत में आवेदन फॉर्म सबमिट करें और इसका एक प्रिंट आउट निकाल कर सुरक्षित कर लें ताकि आपको पता चले कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, मैंने भी ऑनलाइन आवेदन भरा है। और लास्ट बार आपको बता दूं 26 अप्रैल 2025 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए, अभी भी चल रहे हैं और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 11 मई 2025 को रात्रि 12 बजे तक की है। चलिएगा यहाँ पर हम पद देख लेते हैं कितने क्या पद हैं। देखिएगा उत्तर प्रदेश में टोटल पद अब मैं बता दे रहा हूँ, चीफ प्रोजेक्ट के 7 हैं,
डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन ऑफिसर के 70 हैं और तहसील डेवलपमेंट ऑफिसर के 350 हैं और पंचायत सेवक के 1750 हैं। ठीक है, ऐसे मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए पंचायत सेवक के 1250 हैं और डिस्ट्रिक्ट तहसील डेवलपमेंट ऑफिसर के 250 हैं और डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन ऑफिसर के 50 हैं और चीफ प्रोजेक्ट के 5 हैं। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी दिए हैं। ये सारे के सारे दोस्तों हर राज्य के अलग पद हैं और ज़्यादा पद आए हैं, इसलिए अगर आप इसमें नौकरी करना चाहते हैं, काफ़ी अच्छी नौकरी, आप घर बैठे इसका काम है दोस्तों, अच्छा वेतन आपको मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, तो मैं तो कहूँगा आप इस नौकरी को ऑनलाइन आवेदन जरूर भरिएगा। इसके साथ ही अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कोई सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपका जवाब दूंगा। इसके साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।